हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था अपने कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म के ओवरव्यू को, और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास तीन टाइप के कंट्रोल फ्लो हैं। तो उनमें से आज के सेशन में हम फर्स्ट जो कंट्रोल फ्लो है हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, उसकी जो फर्स्ट टाइप है इफ स्टेटमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे सेशन में। नेक्स्ट जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट, उसको आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन एजेंडा है आज के सेशन का, वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट को डिस्कस करने का। जैसे मैंने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि इफ स्टेटमेंट क्या है। ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, वो कंडीशन इवेलुएट होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर, और उस कंडीशन के इवेलुएशन के रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सी लाइन ऑफ कोड हमारी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होएंगी और कौन सी नहीं होएंगी। तो फर्दर जैसे मैंने कहा था कि इफ स्टेटमेंट के भी फर्दर सब पार्ट हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लेडर। तो ये फर्दर हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और इनका एक एक एग्जांपल के बाद हम इनका यूज देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है, और वो उस ब्लॉक ऑफ कोड का जो रिजल्ट आएगा एग्जीक्यूट होने के बाद, अगर वो रिजल्ट ट्रू है तो हमारे पास जो इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर वो ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी और नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी हमारे प्रोग्राम के अंदर जो अवेलेबल होगी। ऐसी नेक्स्ट टाइप जो हमारी है इफ एल स्टेटमेंट। इफ एल स्टेटमेंट क्या करती है कि वो देखती है कि अगर हमारे जो पर्टिकुलर वो जो कंडीशन है या ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा उसका जो रिजल्ट अगर ट्रू है तो इफ वाला पार्ट, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट। ये इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट को जैसे कि मैंने बताया था पीछे आने वाले सेशन में, पीछे सेशन में हमने डिस्कस किया टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट को टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से रिप्लेस कर सकते हैं। वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट को टर्नरी से कैसे रिप्लेस करेंगे। फर्दर जो हमारा है इफ एल्स इफ लेडर, अलाउ चेकिंग मल्टीपल कंडीशन सीक्वेंसली। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि पहले एक कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू है तो उसकी कोड उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो लाइन ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होएगा। अगर वो ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स इफ, फर्दर एक कंडीशन आएगी उसको चेक करेंगे, अगर वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होएगा। अगर वो भी नहीं है तो लास्ट में एल्स पार्ट है, वो एल्स पार्ट हमारा लास्ट केस, लास्ट जो ये जो कोड ऑफ लाइन हो गए उस पर्टिकुलर ब्लॉक एल्स ब्लॉक के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इनको एक प्रोग्राम क्रिएट करके और इनका तीनों का डिफरेंस समझ लेते हैं हम कि एक्चुअल में ये हमारे प्रोग्राम के अंदर कैसे वर्क करती हैं। तो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। टर्मिनल को फिलहाल बंद कर देते हैं एक बार, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं अपने यहाँ पे, क्लास इफ एल्स इफ। यहाँ पे अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं एक बार। ये हमारा प्रोग्राम है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए। उसमें से हमारा क्या है, इफ स्टेटमेंट है ये। इसके अंदर फर्दर हमारी फर्स्ट टाइप क्या डिस्कस करेंगे, ओनली इफ स्टेटमेंट को। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट यूज करने के लिए पहले एक काम करते हैं, हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। इंट ए, ए में हम ले लेते हैं 15 असाइन करवा देते हैं ए में, और इंट बी, बी में असाइन करवा देते हैं 5। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लेते हैं
इफ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या हो हमारा, हम यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम रिजल्ट। अगर हमारा ए बी से ग्रेटर देन है तो क्या हो, हम रिजल्ट में ए और बी का सम करवा देते हैं। और यहाँ पे एक काम और करते हैं, रिजल्ट को इनिशियलाइज भी करवाते हैं 0 से। और इफ कंडीशन से बाहर हम इसको रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। रिजल्ट इज यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी। ए में 15 असाइन किया है, बी में 5 असाइन किया है। तीसरा वेरिएबल हमने रिजल्ट के लिए लिया है, रिजल्ट में हमने 0 असाइन कर दिया। और एक कंडीशन ली है, एक स्टेटमेंट ली है, इफ स्टेटमेंट। उसमें हम क्या चेक करवा रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा, ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये पर्टिकुलर जो लाइन हमारी इफ ब्लॉक के अंदर ये एग्जीक्यूट होएगी। ये एग्जीक्यूट होने के बाद फिर नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होएगी। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो हमारी ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और सीधी हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी। एक बार इसको सेव करवाते हैं। इसको अब हम कंपाइल करवा के एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। हम इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। यहाँ पे अब आप देख रहे हो हमारे पास रिजल्ट क्या है, 20। 20 क्यों आया है, क्योंकि ए में हमारे पास 15 है, बी में 5 है, तो ए बी से ग्रेटर है। तो इसलिए हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है, ये रिजल्ट वाली, जिसके अंदर हम ए बी का सम करवा रहे हैं, वो ए बी का सम हुआ और रिजल्ट में उस वो पर्टिकुलर वैल्यू असाइन हुई। जो पहले रिजल्ट में हमने 0 असाइन कराई थी वो ओवरराइड होगी। और फिर हमने यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवाया है। और रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या आया था, 15 + 5 20। तो ये रिजल्ट प्रिंट हो गया हमारे पास। अगर हम इसको एक बार उल्टा लेके चलते हैं, हम इस कंडीशन को रिवर्ट कर देते हैं एक बार अपने प्रोग्राम में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लेस देन बी कर देते हैं। इसको एक बार सेव करते हैं और फर्दर इसको कंपाइल करवा के प्रिंट करवा के देखते हैं। अब हमारे पास आया रिजल्ट 0। क्यों आया, क्योंकि अब कंडीशन हमने चेंज कर दी है। कंडीशन क्या हुई है, ए लेस देन बी। अगर ए बी से छोटा है तो हमारे यहाँ पे क्या है, ए 15 है, बी 5 है, तो ए तो बी से छोटा हुआ नहीं, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या आएगा हमारा, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और डायरेक्टली ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होएगी। इस स्टेटमेंट में हमने रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं। अब रिजल्ट में पहले हमने 0 साइन किया था, 0 साइन किया था और यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई नहीं, तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट में 0 का ही 0 रहा साइन। और उसको जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास 0 प्रिंट हुआ यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे। ये था हमारे पास इफ स्टेटमेंट। अब फर्दर जो इसकी एक नेक्स्ट टाइप थी हमारे पास इफ स्टेटमेंट की, वो एक बार यहाँ पे उसके लिए एक थोड़ा हम कंडीशन चेंज कर लेते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, हम इफ और एल्स दो ब्लॉक लेंगे। फर्स्ट लिया हमने इफ, सेम ले लेते हैं, ए लेस देन बी है, तो क्या हमारे पास ये प्रिंट हो जाए रिजल्ट ए प्लस बी। अगर ये नहीं है तो एक एल्स पार्ट हो आएगा, एल्स एल्स का ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो उसमें हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाए, ए माइनस बी। और हम अपने रिजल्ट को फर्दर यहाँ पे दोबारा प्रिंट करवा लेते हैं। सेव करवाते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने इफ और एल्स दो ब्लॉक लिए हैं। पहले हमारी ये जो कंडीशन है ये इवेलुएट होएगी। अगर ये ट्रू है तो इफ वाली कंडीशन, ये इफ वाला जो ब्लॉक के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होएगी। अगर ये फॉल्स है तो हमारी एल्स वाले कंडीशन एग्जीक्यूट होएगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ए में 15 है, बी में 5 है, तो ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, नहीं है तो ये फॉल्स हुई। फॉल्स के केस में हमारे पास एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होएगा। एल्स वाले ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है ए माइनस बी, ये एग्जीक्यूट होएगी। और यहाँ पे ए माइनस बी जब एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 15 माइनस में 5, 10 हमारे पास रिजल्ट आएगा। एक बार इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये पहले वाले ब्लॉक का रिजल्ट हमारे पास, पहले वाली जो इफ स्टेटमेंट थी उसका रिजल्ट हमारे पास जीरो आया। क्यों आया जीरो, क्योंकि पहला क्या था बस, ए लेस देन बी। अगर ए बी से छोटा है तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये कंडीशन हमारी होगी फॉल्स। फॉल्स थी तो बस ये डायरेक्टली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हमारी, जिसके भी आप पे हमारे पास रिजल्ट जीरो हुआ है, आसान जीरो आया है। नेक्स्ट हमने लिया था इफ एल स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हुई है, फॉल्स हुई तो हमारा जो अ, ये हमारा जो कंट्रोलर है वो एल्स वाले ब्लॉक में आएगा। एल्स वाले ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होएगी, और उसके एग्जीक्यूशन पे जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो 10 आया है। वो रिजल्ट हमारा यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो गया। तो ये हमारी स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का दूसरी सब टाइप थी इफ एल्स। एक होती है इफ एल्स इफ, उस केस में भी देख लेते हैं। उसके लिए काम करते हैं हम, एक थर्ड केस ले लेते हैं और इसको एक बार हम अपने कंसोल को मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास ऊपर स्क्रीन पे थोड़ा स्पेस मिल सके। थर्ड केस क्या है हमारे पास, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसको इफ एल्स इफ लैडर भी बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी हो, इसको चेक करने के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, इंट सी ले लेते हैं। सी को हमने क्या किया है, हमने असाइन करवा दिया 20। और हम क्या करते हैं, कंडीशन ले लेते हैं इफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो तो क्या हो,
हमारा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, इसमें हम क्या प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं। उसमें क्या लिखते हैं हम, नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। हम ये प्रिंट करवा रहे हैं बस यहाँ पे सिंपल। विच इज, यहाँ पे सी को प्रिंट करवा देते हैं। अगर हमारा इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एल्स इफ। इसमें फर्दर हम एक और कंडीशन चेक करवाते हैं, सी लेस देन 20, और हम यहाँ पे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज कर लेते हैं, एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे वापिस, नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। सी को दोबारा प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पे। हम एल्स ऐसे ही इफ एल्स इफ की कितनी सारी ही कंडीशन दोबारा भी हम एल्स इफ यूज कर सकते हैं, फिर एल्स इफ यूज कर सकते हैं, मतलब हम नंबर ऑफ टाइम्स इस इफ एल्स इफ लैडर को यूज कर सकते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको लास्ट केस अगर इनमें से इफ और एल्स इफ में से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, तो एक लास्ट कंडीशन हम देते हैं एल्स। एल्स में क्या होता है, अगर इनमें से कोई भी ना हो तो जो एल्स वाली कंडीशन है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो, तो उसमें क्या लेते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया न्यू सी, जिसमें हमने 20 असाइन करवाया। उसके बाद फिर हम फर्स्ट कंडीशन चेक करवाते हैं, इफ स्टेटमेंट सी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अगर सी 20 से बड़ा है या इक्वल है तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी। अगर ये बड़ा और इक्वल नहीं है तो एल्स एल्स इफ वाले पार्ट में आएगा। फिर यहाँ पे दोबारा एक कंडीशन चेक करेंगे, सी लेस देन 20 है, हाँ है, एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, हाँ है। अगर ये होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी। अगर ये भी कंडीशन, ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स आती है, तो हमारा जो लास्ट पार्ट है एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होएगा। इनमें से ऊपर वाली कंडीशंस में से इफ एल्स इफ में से कोई भी कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू नहीं आती है और कोई भी ये इफ एल्स इफ वाले ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो एल्स वाला ब्लॉक तो हमारा एग्जीक्यूट होएगा ही होएगा लास्ट में, एंड में। तो एक बार हम इसको प्रोग्राम को सेव करवा के और एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। अभी यहाँ पे हमने कंडीशन क्या ली थी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब हमारा सी है 20 है, तो सी इक्वल टू 20 है, तो हमारी फर्स्ट ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो ये हमारा जो इफ ब्लॉक है इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होएगी, और फर्दर फिर आने वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होएगी, क्योंकि ये हमारा जो इफ एल्स इफ है ये टॉप टू बॉटम वर्क करता है। पहले इफ कंडीशन चेक होएगी, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुई तो एल्स इफ में आएगा, एल्स इफ भी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो फर्दर अगर एल्स इफ कंडीशन है तो उसमें आएगा। अगर वो भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, जो लास्ट में जो एल्स पार्ट है, एल्स कंडीशन एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होएगा। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाली ही जो कंडीशन है, इफ कंडीशन है वही ट्रू होगी, इसलिए हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी। इसको हम थोड़ा कंडीशन को चेंज कर दें और यहाँ से इक्वल हटा देते हैं, कंट्रोल एस। इसको हम दोबारा कंपाइल करवाते हैं।
और एक बार एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। हालांकि हमारी थोड़ी ही ये गड़बड़ हो गई है, लेकिन आया हमारे पास ये है सेकंड एल्स इफ वाले केस में आया है। हम थोड़ा नंबर को भी चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमने प्रिंट करवाया था थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन हुआ क्या है, ये कंडीशन पहली चेक हुई है, सी ग्रेटर देन 20, सी हमारा 20 से बड़ा है नहीं है, क्योंकि वो 20 है, 20 से बड़ा नहीं है, तो इफ वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं आया इसका रिजल्ट। तो ये ट्रू नहीं आया था, नेक्स्ट जो है वो एलसिफ के पास आता है, एलसिफ के जो अंदर कंडीशन वो चेक करता है। एलसिफ की कंडीशन क्या है, सी लेस देन 20, सी लेस देन 20 नहीं है, एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये भी देखा जाए तो हमने देखा क्या है, इफ ये एंड वाला पार्ट में हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ट्रू आती है तो ही हम सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास क्या है एलसीफ में, सी लेस देन 20, सी हमारा 20 से छोटा नहीं है, 20 के इक्वल है लेकिन छोटा नहीं है, ये कंडीशन हमारी क्या हुआ, फॉल्स होगी, फॉल्स होगी तो सेकंड वाली कंडीशन हमारी चेक एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, तो ये एलसीफ भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारा ये कंडीशन फॉल्स आई है। तो हमारा जो लास्ट ब्लॉक है एल्स, वो जाके हमारा एग्जीक्यूट होगा इस केस में। इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन नहीं हुई, तो थर्ड वाली जो कंडीशन इसके अंदर एल्स ब्लॉक के अंदर जो हमने स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। वो क्या है, नंबर इज लेस देन 15 विच इज सी। हालांकि ये हमारा प्रिंट हमने ऐसे करवाया है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इस वजह से ये स्टेटमेंट आई है। इसको हम थोड़ा वेरिएबल को चेंज करेंगे ताकि हमें आउटपुट समझने में थोड़ी इजीनेस रहे। लेकिन यहाँ पे देखोगे आउटपुट हमारे पास क्या आई है, नंबर इज लेस देन 15 विच इज 20, तो ब्लॉक ये एग्जीक्यूट हुआ है एल्स वाला। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 ले लेते हैं सी के अंदर, कंट्रोल एस। इसको जब हम एग्जीक्यूट फर्दर करते हैं, अब ये आपको जो प्रिंट ओके, ये स्टेटमेंट लास्ट वाली, ये आपको हमारे जो हमने ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा था उसके अकॉर्डिंग ठीक दिखाई देगी आपको। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्या था कि हमने जो ये सी प्रिंट करवाया है और यहाँ पे जो वर्डिंग लिखी थी वो थोड़ा मिसमैच हो रही थी हमारे। लेकिन अब देखोगे हमने सी में क्या है 10 असाइन करवाया है, फर्स्ट कंडीशन आती है सी ग्रेटर देन 20 नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होएगी। उसके बाद आता है एलसिफ में, आता है एलसिफ में क्या आया, सी लेस देन 20, यस लेस देन 20 है हमारा। फिर इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि एंड का क्या होता है, एंड का क्या है हमारा कि पहली वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो एंड के केस में तभी सेकंड वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी, अगर पहले वाली फॉल्स है तो सेकंड वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारी पहले वाली सी लेस देन 20 हाँ है, ट्रू है, तो इस वाले पार्ट पे आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सी ग्रेटर देन इक्वल टू 15, सी 15 से बड़ा या 15 के इक्वल है नहीं है, तो ये यहाँ पे फॉल्स होगी। इन दोनों में से अगर कोई एक फॉल्स होती है तो पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन है, पूरी जो कंडीशन है वो फॉल्स ट्रीट की जाती है। इसलिए एलसीफ वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन, इस कंडीशन का रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आया। तो फॉल्स आया है तो हमारे पास जो लास्ट एल्स वाला ब्लॉक बचा है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाले ब्लॉक में हमने क्या प्रिंट करवाया है, नंबर इज लेस देन 15 विच इज, यहाँ पे सी को प्रिंट करवा लिया, यही हमारे पास आउटपुट आई है, नंबर इज लेस देन 15 विच इज 10। ये हमारा ओवरऑल जो हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का पूरा कंसेप्ट जो हमने थ्योरेटिकल सेशन में अंडरस्टैंड किया था, अब हमने यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल वे में करके देखा है, और हमने यहाँ पे पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको समझा कि कैसे इफ एल्स इफ हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारी जावा के अंदर कैसे वर्क करता है। आने वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम इफ डिसीजन मेकिंग का जो नेक्स्ट वो है स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट, उसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। टिल देन, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।